जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का आपका 30 प्रश्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, जिसमें 10-10 क्वेश्चन सब केमिस्ट्री से रहेंगे, फिजिक्स से रहेंगे और बायोलॉजी से रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मिश्रा स्टडी चैनल को सपोर्ट करें। चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न है बायोलॉजी से। पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बायोलॉजी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? आपके पास 4 विकल्प है और उसी जैसे कि पिछला वीडियो में आप देखे होंगे कि 3 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा था, उसी तरह आज भी आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए अपना क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है? आपके पास 4 विकल्प है, धान का खेत, वन, घास के मैदान, झील। आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है धान का खेत। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, स्क्रीन पर दिया हुआ है, और तब उसके विकल्प को देखें, उसके बाद सही आंसर का प्रयोग करें कि सही आंसर क्या है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला ऑप्शन है बायोम, दूसरा ऑप्शन है जलमंडल, तीसरा ऑप्शन है स्थलमंडल और चौथा ऑप्शन है जीवमंडल। आपको राइट आंसर देना है कि राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है जल मंडल। नेक्स्ट, आपको पता ही होगा कि पृथ्वी पर 3 हिस्से में पानी है, तो पहले क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। विशाल जलमंडल ही है क्योंकि पृथ्वी एक हिस्से में है और चारों तरफ पानी ही पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, ब्राउन को, दूसरा विकल्प है अरस्तु को, तीसरा खुराना को, खुराना मतलब हरविंद खुराना, और चौथा है रिटर को। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है रिटर को। राइट आंसर रिटर को। अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? चार विकल्प है, केंद्रक, गल्जिकाय, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है गोल्जी काय। अब हम लोग चारों विकल्प के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि चारों विकल्प है क्या। पहला, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम के जनक जो हैं वो कौन है? डी दुबे नामक वैज्ञानिक जो लाइसोसोम के जनक हैं। डी दुबे कौन है? लाइसोसोम के जनक हैं। लाइसोसोम की खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। अब दूसरा है गल्जिकाय। दूसरा है गल्जिकाय। गल्जिकाय की खोज केमली गल्जिकाय नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? गल्जिकाय की खोज केमलो गल्जिकाय नामक विद्वान ने किया था। तीसरा है राइबोसोम। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था, और जीए पोलैंड ने 1955 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। और राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? तो राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट हुक ने किया था। आपको 3 चीज बताए हैं। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था। पहला ये। दूसरा क्वेश्चन है कि जीएस पोलैंड ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था, और नामकरण कौन किया था? नामकरण किए थे रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर है, इसका क्या है राइट आंसर? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है गल्जिकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति एवं संरचनात्मक घटक है? आपके पास 4 विकल्प है, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है कैल्शियम।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहला चीज़ है, इस चैनल को आप जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले मिश्रा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर करें, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस माध्यम से बन सके आप उस माध्यम से इसको शेयर करें और उसके बाद लाइक करें। लाइक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा और 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास 4 विकल्प हैं, मटर, मक्का, गेहूं, चावल। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखें और राइट आंसर का जवाब दें। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। अगर ये प्रश्न आपको इजी लगा तो आप कमेंट में बताएं कि ये प्रश्न इजी था। चलिए बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है मक्का। क्या है? मक्का। मक्का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता होती है, किस चीज में होती है? बताइए राइट आंसर। पौधों में श्वसन के लिए, उत्तकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, ये सभी। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है नमी के अवशोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है किन कारण से? शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है किस कारण से? बताइए। अपना जीवन काल पूर्ण करने पर, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, कोर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से, दैनिक काल के छोटा हो जाने से। आपको राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प है। राइट आंसर है कोर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 9 क्वेश्चन कि वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ अफ्रीका के नाइल नदी के निकट, कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट, चीन में, इन सभी क्षेत्रों में। राइट आंसर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे सपोर्ट करें। आपके लिए बेहतरीन सा बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो चैप्टर हो। फिलहाल अभी तो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है। आप जिस चीज़ को बोलेंगे उस चीज़ का आपका क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। अफ्रीका के नाइल नदी के निकट क्या था? मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बायोलॉजी का आखिरी प्रश्न है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है आइंस्टीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है लेमार्क। पहले हम जानते हैं आइंस्टीन ने क्या किए थे। आइंस्टीन एक जर्मन थे। क्या थे आइंस्टीन? एक जर्मन थे और वह विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे। क्या थे? विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे, जिसने सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² दिए थे। उन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया और इन्होंने प्रकाश का वैद्युत प्रभाव भी किए थे। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और न्यूटन आप जानते होंगे, न्यूटन ने बल का परिभाषा दिया था। बल का परिभाषा न्यूटन ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन, सॉरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? बताइए। अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। आपको राइट आंसर बताना है। इसमें से राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है अवक्षेपण। तो क्या है राइट आंसर? अवक्षेपण। ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन, अवक्षेपण। आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बताइए राइट। तीसरा क्वेश्चन, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, दूसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, चौथा है संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर है इसका
उपाचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केमिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है लाइव। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? पहला ऑप्शन संयोजन और विघटन, दूसरा ऑप्शन अवक्षेपण और विस्थापन, तीसरा ऑप्शन उदासीनीकरण और विस्थापन, चौथा ऑप्शन ऑक्सीकरण और अवकरण। आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है क्या? राइट आंसर है उदासीनीकरण और विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफलक, अवकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपाचयन अपचयन अभिक्रिया, द्विव अपघटन अभिक्रिया। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्वेश्चन 7 है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- आयन देता है, बी H+ आयन देता है, तीसरा है दोनों आयन देते हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है OH आयन देता है, OH- आयन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, अन्य। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। और दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु पाए? क्वेश्चन आता है दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो क्या पाया है? लैक्टोबैसिलस अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल किसे पाया जाता है? टमाटर में। और सिट्रिक अम्ल नींबू। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। अम्ल, लवण, भस्म, क्षारक। बताइए क्या कहते हैं उसे? अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? pH = 7, pH = 14, pH = 0, pH = 3। राइट आंसर है pH = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां से आपका फिजिक्स का स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस पे? समतल दर्पण से। समतल दर्पण से वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताइए राइट आंसर। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। बताइए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, क्वेश्चन है अब विकल्प में दिया हुआ है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा, सभी कथन सत्य है। बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। सदा कैसा होता है? आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, वास्तविक। बताइए राइट आंसर है सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस, पश्चामी पेशिया। बताइए राइट आंसर है परितारिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को गोल दिखाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखाता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है चपटा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। 4 ऑप्शन है, जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। राइट आंसर है मिट्टी।
लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया, मिट्टी जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, बाकी सब ऑप्शन किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई क्या होता है? मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, अन्य। राइट आंसर है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज का। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। 4 विकल्प है आपके पास, फोकस, ध्रुव, अद्वारक। बताइए राइट आंसर क्या है? और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है द्वारक। फोकस की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई क्या कहा जाता है? द्वारक। आज का ये आपका लास्ट प्रश्न था। आपको ये बताना है कि आपको प्रश्न कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोले आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अगर अच्छा नहीं लगा तो वही बोले कि आज का प्रश्न अच्छा नहीं था। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपका स्कोर 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना गया। ठीक है, और इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।